नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज जानकारी नहीं, आज हम यहां पर खोलने वाले हैं कुछ ऐसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो पिछले कुछ दिनों में समस्याएं रही हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी अब एक खुद समस्या बन चुकी है सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस तरीके के डिसीजन इन्होंने लिए हैं जिससे विद्यार्थी परेशान तो हो ही गया है, साथ में यह भी सोचने लगा है कि यार इस यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़ के कोई गलती तो नहीं कर दी। कोई कोर्स करना राजस्थान यूनिवर्सिटी से ऐसा माना जाता था कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन अभी हर विद्यार्थी के मन में सवाल है कि यार गलत ही कर दिया मैं तो इस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स। ऐसा हर विद्यार्थी बोलता है। एडमिशन लेने समय विद्यार्थी के मन में खुशी होती है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के अंडर में हम पढ़ाई कर रहे हैं, राजस्थान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। ऐसी बातें हुआ करती थी लगा दीजिए इसके। अभी वर्तमान में ऐसा किसी का भी रिव्यू नहीं है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर लो। सभी यही कहेंगे जिन्होंने एक बार एडमिशन ले लिया ना, वो परेशान है इस यूनिवर्सिटी से। उसके रीजन है, कोई ये नहीं कह सकता कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीछे अभी परेशानी का कारण नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? परेशानी है राजस्थान, 10 सबूत दूंगा मैं आज। हर विद्यार्थी के मन में ये सवाल हो गया, और फिर बहुत सारे लोग मेरे जैसे गलत साबित हो जाते हैं किन्हीं चीज़ों को लेकर, चाहे वो मेरे द्वारा बनाए गए मोस्ट क्वेश्चंस हो या फिर अन्य टीचरों के द्वारा बनाए गए मोस्ट क्वेश्चंस हो। कहीं ना कहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी की गलती उन टीचरों की इमेज पे भी बहुत बड़े सवाल पैदा कर देती है कि यार गलती कोई कर रहा है और हम लोग यहाँ पर इसमें शामिल हो गए हैं। हमेशा से तरीके से जैसे चलती आई थी वैसे चलती तो कोई सवाल नहीं रहता। यहाँ पे तो बदला जा रहा है, बिना बताए बदला जा रहा है। विद्यार्थी को यह नहीं पता कि उसका पेपर कौन सा आएगा। आया तो पता चला कि कुछ नया ही पेपर देखने को मिल रहा है। काफी विद्यार्थी जो कह रहे थे कि कोटपुतली एजुकेशन का गैस पेपर मिलेगा क्या। देखो, जो नहीं आया ना, ये सिर्फ एक पेपर में भी गड़बड़ देखने को मिली है, वो केमिस्ट्री का पेपर था। पिछले 2 दिन से लगातार इन सवालों को देख पा रहा हूं, और मैंने बात भी की। हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर हैं जो कि ऑलरेडी कोर्स पे बीएससी के कोर्स पे अपने पढ़ा रहे हैं, 5th सेमेस्टर वालों को कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम भी हो चुका है। तो वहां पे काफी विद्यार्थियों के सवाल ऐप पर भी पहुंचे, और सभी का एक ही सवाल था कि केमिस्ट्री का पेपर गड़बड़ा गया है। तो वो पेपर जो आया है वो भैया सिलेबस से बाहर आया है। अगर सिलेबस से पूछा जाता, पहले की तरह पूछा जाता, तो जो अपन बनाते हैं वो निश्चित रूप से आपको ऐसे कैसे मिलता। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस बार पेपर को नए ही पैटर्न पे डिजाइन कर दिया। जो नहीं, चलो जो है उसमें से बनाए तो मान भी जाए कि भाई ठीक है, उसमें से तो बनाओ, कैसे भी बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा बनाओ, लेकिन जो है ही नहीं सेमेस्टर में, आप एनुअल पैटर्न पर पेपर को सेट कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि पेपर जो बना रहा है ना, जिसने पेपर ये बना के दिया, वो थोड़ा सा परेशान था और उसने किसी और को दे दिया कि बना दो, पिछले के हिसाब से बना दो। उसने उठा उठा के क्वेश्चंस डाल दिए, देखा ही नहीं कि सिलेबस में टॉपिक है भी या नहीं। ऐसे बहुत सारे देखने को मिले, उसका सबूत भी मैं देने वाला हूं। और भी बहुत से सवाल हैं पेपर से बाहर, एक पैटर्न को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। पैटर्न पे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी फंसने वाली है बहुत बुरा। मैं चाहता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थोड़ा सा सपोर्ट करें, जैसा आपने नोट प्रमोटेड के समय पे सपोर्ट किया था सभी को, सभी मिलकर एक साथ जुटे हुए थे। आज मैं किसी संगठन के बारे में सिर्फ इतना बोलूंगा, चाहे वो एनएसयू हो चाहे एबीवीपी हो, दोनों ही भले नहीं है भैया। आपकी जायज मांग अभी कौन उठा रहा है ये बता दो मुझे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हाल ही में 2-3 दिन पहले कोई प्रदर्शन हुआ था, किसी ने उठाई है आपकी इस विषय से रिलेटेड बात? आपके नोट प्रमोटेड वाले विषय पे कोई संगठन आया था क्या? नहीं आया ना। मतलब कि उनको सिर्फ नए ही मैटर, उनकी रील बननी चाहिए बढ़िया, उनकी न्यूज लगनी चाहिए बढ़िया। एक्चुअल में विद्यार्थी को क्या समस्या आ रही है ये उनको पता ही नहीं है। कैंपस में दोनों संगठन गायब है। दोनों संगठन में रह चुका हूं, मैं खुद भी सदस्य रहा हूं। बड़े बड़े दायित्व जो रहते हैं संगठन के, उन सभी पे रह चुका हूं मैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे, कोई संगठन का विद्यार्थी हो, संगठन का कोई जुड़ा हुआ ये कहे कि भाई आप कैसे बोल सकते हैं कि संगठन के बारे में। वर्तमान में जो समस्या है ना, उस पर आप बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, इसलिए आपका संगठन इस समय गलत है। होता होगा, आपके 365 दिन आप कम करते होंगे, लेकिन अभी गलत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विद्यार्थी थोड़ा सा सोचे भैया कि आपकी जायज मांगे कहां से उठाई जाए। अभी आपको खुद को यहां पर खड़ा होना पड़ेगा अपने हितों के लिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट मैं मांग रहा हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। तरीके से चलेंगे, विरोध हम करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का। पहले एक बार प्रयास करते हैं कि मेल आईडी हम मेल करने वाले हैं सभी विद्यार्थी। एक मेल मैं आपको मैसेज छोड़ने वाला हूं टेलीग्राम पर, आज शाम तक आपको एक मेल मिलेगा। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की मेल भी आपको मैं लिख के दूंगा, उस पर आपको
मैसेज भेजने हैं। जो मैसेज आपको भेजा जाए कि हमारा जो पेपर में गड़बड़ हो रही है, हमारा पैटर्न क्या है। आने वाले समय में आरटीआई भी लगाएंगे कि आप किस आधार पर नंबर दे रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। केमिस्ट्री का जो पेपर में गड़बड़ हुआ उसके बारे में बात करेंगे। नॉन कॉलेज और रेगुलर के एग्जाम आप एक साथ करवा रहे हैं, पेपर में कुछ क्लियर ही नहीं है, रेगुलर का है नॉन कॉलेज का है, फिर 120 नंबर का पेपर दे रहे हो, नॉन कॉलेज का 150 नंबर का पेपर होता है। कॉपी चेक करने वाला किस हिसाब से नंबर देगा? विद्यार्थी के यही नहीं पता चल रहा है कि उसको नंबर 120 के हिसाब से मिलेगा, 150 के हिसाब से मिलेगा। कॉपी चेक करने वालों को ये पता चलेगा क्या कि ये नॉन कॉलेज की कॉपी है, रेगुलर की कॉपी है, इसको 120 के हिसाब से देना है, फिर 150 के हिसाब से देना है। कॉपी चेक करने में वैसे ही जल्दबाजी होती है, वो ये चेक करने बैठेगा कि रेगुलर की कॉपी है, नॉन कॉलेज की कॉपी है, इसको 20 के हिसाब से देना है, इसको 30 के हिसाब से देना है। तो ये सारे सवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ समय में खड़े हुए हैं, और आज मैंने सभी को लपेटने का प्रयास किया। देखो, संगठन भी अपनी जगह गलत है, थोड़ी सी जगह होंगे, बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन अभी वर्तमान में जो समस्या बनी हुई है, और ये प्राइम लेवल की समस्या है, ये मान के चलिए इससे बड़ी समस्या किसी विद्यार्थी के जीवन में नहीं हो सकती, कि वो पढ़ भी रहा है लेकिन बहुत सी चीजें उसके हाथ से निकलती जा रही हैं, चाह कर भी वह सही नहीं कर पा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी करने ही नहीं दे रही है। अभी बात करते हैं सभी चीजों पर जो मुख्य रूप से हैं। यूनिवर्सिटी पागल कैसे हो गई उसके बारे में बात करता हूं मैं पहले तो, कि आपको एक चीज दिखा देता हूं भैया, कि जो पेपर केमिस्ट्री से रिलेटेड पेपर आया था, यहाँ पे केमिस्ट्री के पेपर को लेकर कुछ कमेंट्स देखने को मिले थे मुझे, कि जो पेपर था केमिस्ट्री थर्ड का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। जो हमारे एक सेमेस्टर थर्ड केमिस्ट्री का पेपर बनाया हुआ था, मैं एनुअल पैटर्न पर था। फिर मैंने बात की हमारे केमिस्ट्री के टीचर से, केमिस्ट्री के टीचर जो कि ऑलरेडी अपने ऐप पर पढ़ा रहे हैं भैया बीएससी के विद्यार्थियों को, मैसेज डाला एक बार देखना केमिस्ट्री का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था क्या थर्ड सेमेस्टर का। ये वाला जो अपन ने करवाया अच्छा था सर, थर्ड सेमेस्टर में एक कंप्लीट क्वेश्चन आउट था, यानी कि पूरी यूनिट यहाँ पर बाहर थी। कौन सा था? यूनिट 4, गिब्स मुक्त ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण व्युत्पत्त कीजिए। ये वाले क्वेश्चन जो आपके थे ये बाहर थे, बाकी क्वेश्चन सिमिलर थे, थोड़े से बीच में से पूछे गए। अब आप क्या, मैंने टॉपिक दिए थे इस बार, क्वेश्चंस नहीं दिए थे, तो क्वेश्चन से बीच में से आया है। आप सेम टू सेम मिलाने में लग रहे होंगे तो वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई होगी, लेकिन ये ध्यान रखिए सिर्फ ये वाला पार्ट ही आपको बाहर से देखने को मिला होगा जो आपको फोर्थ यूनिट वाला है। बाकी में क्वेश्चन चाहे शॉर्ट हो चाहे बड़े हो, थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा गया था इस बार एनुअल के हिसाब से, कि एक यूनिट का एक पार्ट उठा लिया, दूसरे यूनिट का दूसरा पार्ट उठा लिया, बना दिया क्वेश्चन। ऐसा पहले होता था, अब नहीं हो रहा। पहले पेपर भी तो बहुत सारे होते थे एनुअल में, एक सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होते थे, अभी तो एक सेमेस्टर में एक पेपर लग रहा है। तो यहाँ पे पेपर अलग तरीके से बनना चाहिए था, बनाया गया अलग तरीके से, तो केमिस्ट्री के विद्यार्थियों को खासी परेशानी इसमें देखने को मिली है। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ भैया, क्या पता फिजिक्स और मैथ का पेपर बनाने वाला भी थोड़ा सा ऐसा ही हो उसको परेशान हो, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो कि यार क्या काम दे दिया मुझे, क्योंकि सेमेस्टर में सभी टीचर्स बौखलाए हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा है इनको सेमेस्टर, इनको आदत ही नहीं है पूरे साल काम करने की। ये एक बार क्या एडमिशन के टाइम एडमिशन करते थे, एनुअल बेस पे टीचर कॉलेज जो भी है एडमिशन के टाइम एडमिशन लेते थे, उसके बाद में एग्जाम फॉर्म के टाइम एग्जाम फॉर्म जमा करते थे, उसके बाद में सिर्फ एग्जाम लेते थे, इनको ये आदत थी। अभी क्या हो गया, अभी क्लास भी लेनी पड़ती है, एडमिशन भी लेने पड़ते हैं, स्कूटी में भी लगा रखा है, एनसीसी में भी लगा रखा है, और छात्रवृत्ति में भी लगा रखा है, और काफी योजनाएं आ रही हैं उनमें भी लगा रखा है। एग्जाम फॉर्म साल में 2-2 बार जमा करने पड़ रहे हैं। दूसरी बात, एग्जाम फोरम के बाद में इनको अप्रूवल के लिए भेजना पड़ रहा है, और फिर उनको पेपर भी 2-2 बार बना के देने पड़ रहे हैं, यानी हर चीज 2-2 बार करनी पड़ रही है। तो अब जो पहले जो समय बिताते थे ये, वो समय बैठ नहीं पा रहा, तो फ्रस्ट्रेट है, काम का प्रेशर है, पता नहीं किस हिसाब से पेपर बना रहे हैं, क्या सोच के पेपर बना रहे हैं, पिछले बनाए हुए के हिसाब से पेपर को छाप दिया गया, ऐसा ऐसी गलतियां हो रही हैं केमिस्ट्री के पेपर में हुई हैं, आने वाले समय में हो सकती हैं, इसका कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी सवालों में है तो इसको सवालों में ही रहने दीजिए, इस पे हम ओके का टिक नहीं मारेंगे, नहीं मार सकते, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि गलतियां हैं, इसको सुधरवाने का समय आ गया है। इसके लिए थोड़ा सा अपडेट रहने की आवश्यकता है। आज शाम तक एक मेल मैं डालूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप सभी यूनिवर्सिटी की मेल पर भेजेंगे भैया उस मैसेज को, फिर आने वाले समय में ज्ञापन भी देंगे, प्रयास करेंगे कि केमिस्ट्री का पेपर में जो हुआ विद्यार्थी के हित में फैसला आना चाहिए, या तो पास करो हम सबको,
या फिर पेपर दोबारा से करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है आप कमेंट कर देना, आप क्या चाहते हैं वो ही मैसेज हम कन्वे करेंगे, ठीक है। मेल का जो सिस्टम है 24 घंटे के बाद में आपको देखने को मिला, क्योंकि काफी विद्यार्थी कहेंगे कि हमने तो मैसेज देखा ही नहीं था, हम तो हमारा सजेशन रह गया। तो 24 घंटे का लिखते हैं भैया, आप 24 घंटे के अंदर कमेंट कर देना, आपका जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं वही मैसेज यूनिवर्सिटी को पास करूंगा मैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं क्या किस हिसाब से एग्जाम पैटर्न को लेकर बात करेंगे, एग्जाम जो कंट्रोलर है उनसे बात करेंगे, सर ये गलती है, इसको सुधारने का कुछ ना कुछ उपाय निकालिए। नहीं निकलेगा तरीके से तो फिर इस बार उंगली टेढ़ी करेंगे, थोड़ा सा अलग प्रयास रहेगा, ठीक है। इस बार यूनिवर्सिटी चाहती है कि सड़कों पे उतर जाइए, आपको बातें मंगवानी है, खुद की मांगे मनवानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी के विरोध प्रदर्शन करते रहो, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट आ जाओ सड़कों पर, कोई नहीं लट खाएंगे इस बार। पहले नोट प्रमोटेड में काफी विद्यार्थियों ने लट खाए भी हैं, यूनिवर्सिटी में देखा, काफी छात्राएं भी थी, बच्चे भी थे भैया, छात्र छात्राएं दोनों ही थे। तो इस बार भी ये समय ऐसा है, विपरीत हालात अपने लगातार चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो गलतियां राजस्थान यूनिवर्सिटी कर रही है, एक तो एग्जाम समय पे ना करवा पाना, आप हमको क्या जोड़े रखना चाहते हैं क्या पूरे जीवन भर हमारे साथ में, 3 साल में आपको ट्रैक पे नहीं आया गया यार, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी इतना फॉल्ट है कि यार एक सवाल में छोड़ता हूँ, एक तरीके से मैं बोलता हूँ, एक गलती निकालता हूँ, मेरे दूसरी याद आ जाती है, दूसरी गलती निकालता हूँ, तीसरी गलती याद आ जाती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी पुतला बन गई है गलतियों का। और उसी क्रम में बातें हम कर रहे थे कि केमिस्ट्री वाले का सॉल्यूशन करवा के रहेंगे, ठीक है। ये बात तो हो गई इससे रिलेटेड। तो अभी जो बाकी पेपर है उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर आप रहें। जो हो गया उसमें देखो, अभी कुछ कॉपी में जाके लिख नहीं सकते आप, जो हो गया उसको छोड़ो ना, अभी आने वाले जो पेपर है उस पर फोकस करो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा खुद से पढ़ जाओ, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो भैया, कैसे भी करके पढ़ने का प्रयास करो, पेपर को सोल्व करके आना है, छोड़ना नहीं है। मेरे पास काफी मैसेज आए थे, हमने तो छोड़ दिया, ये कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिखो, लिख के आओ यार, है ना, अटेंड तो करो उसको, है ना, ठीक है। ये बात तो हुई केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि मेरे को पैटर्न से रिलेटेड एक सवाल था, पैटर्न से रिलेटेड सभी पे बात करूंगा, गैस पेपर के रिव्यू के बारे में बात करूंगा। केमिस्ट्री का रिव्यू मैंने कर दिया कि केमिस्ट्री में क्वेश्चंस इतने नहीं मिले थे, कम ही मिले थे, ठीक है, लेकिन बाकी पेपरों में अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसके बारे में रिव्यू आपको मैंने टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब जगह अपलोड कर दिए थे, अभी यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक पैटर्न को लेकर समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है, अभी लगता है कि बहुत आसान है और इससे बड़ी समस्या, मतलब कि इसमें कुछ खास वो नहीं होगा, यूनिवर्सिटी बहुत हल्के में चीजों को ले रही है, लेकिन विद्यार्थी के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ रहा है इसका, वो मार्कशीट पे पड़ेगा, उसके पीछे रीजन है। एक विद्यार्थी जो रेगुलर का है, एक विद्यार्थी जो नॉन कॉलेज का है, रेगुलर के कोई पेपर 120 का हो रहा है, नॉन कॉलेज के कोई पेपर 150 का होता है, विदाउट प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं ना मैं, ठीक है। पेपर की बात करते हैं कि कोई पेपर यार 120 का हो रहा है, इसका 40% क्या निकालेंगे आप, 48 नंबर। नॉन कॉलेज का कोई पेपर 150 का हो रहा है, उसका 40% क्या निकालेंगे आप, 60 नंबर। अब कॉपी चेक करने वाले को क्या पता चलेगा कि वो कॉपी किससे रिलेटेड है, क्योंकि सभी एक साथ बैठ रहे थे, नॉन कॉलेज रेगुलर सभी का कोई ऐसा कुछ फिक्स तो था नहीं। अब उसको 120 के हिसाब से चेक होगी, 150 के हिसाब से चेक होगी, कितने नंबर वो देगा, कितने नंबर, क्योंकि अब देखो मैं पेपर दिखाता हूं यहां पर, क्योंकि वो चेक तो पेपर के हिसाब से अकॉर्डिंग करेंगे, पेपर ही रखते हैं चेक करने वाले, हमने भी देखे कॉपी चेक होते हुए। ये किसी का, ये रहा थर्ड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का, ना तो नॉन कॉलेज लिखा हुआ ना रेगुलर रहा, ये खुद की सुविधा के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, दोनों के एग्जाम साथ करो, ठीक है कोई बात नहीं है, विद्यार्थी को तो पढ़ना एग्जाम देना दे देगा, चलो हमने वहां पे भी मान लिया। गलती क्या है, 120, गलती ये है नॉन कॉलेज के सिलेबस में आपने 150 का जिक्र कर रखा है सोशियोलॉजी में, कहां गए 30 नंबर, कहां गए, कॉपी चेक करने वाला 120 के हिसाब से देगा, नॉन वाला तो 150 के हिसाब से पास होना चाहिए ना, 30 नंबर तो ऑलरेडी गए उसके। या फिर इसके लिए स्पष्टीकरण दो, आप लिख दो कि नॉन वालों का 150 के हिसाब से हम कॉपी चेक करवाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी को तो पता ही नहीं चलेगा कि उसके नंबर किस हिसाब से आए हैं, क्योंकि पेपर वो 120 का देके आया है नॉन कॉलेज वाला, उसके सिलेबस में 150 का जिक्र है, रेगुलर भी ये देख के आया, नॉन कॉलेज भी ये देख के आया, इसमें लाइन लिखने में क्या दिक्कत आ रही थी, ये समस्या है, यानी कि 30 नंबर तो आएंगे ही नहीं। अब विद्यार्थी कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, अरे हो गया यार, तो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, एक प्रयास इसको लेकर करना है कि क्लियर हो कि 120 के हिसाब से रेगुलर की कॉपी चेक होगी, 150 के हिसाब से नॉन कॉलेज की कॉपी चेक होगी, नंबर उसी हिसाब से दिए जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर चाहे बड़ा ही पर्सन ले लेते हैं हम, ये लो
नौकरशाही का सिद्धांत, ये गैस पेपर से मिला है भैया पूरा पेपर। ये दुर्खिम सिद्धांत मैंने लिखा था, ये सामाजिक तथ्य का सिद्धांत मैंने लिखा था, कोमटे का विज्ञान का वर्गीकरण मैंने लिखा था, वर्ग संघर्ष सिद्धांत मैंने लिखा था, नौकरशाही मैंने लिखा था। पूरा पेपर गैस पेपर से मिला है, कोई नहीं कह सकता है कि मिला नहीं है। आत्महत्या मैंने लिखा, नौकरशाही मैंने लिखा, पूंजीवाद मैंने लिखा, द्वंद्वात्मक बौद्धिकवाद लिखा। ये शायद मैंने नहीं लिखा था ना, ये भी मैंने नहीं लिखा था। ये दोनों मैंने लिखे थे, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, श्रम विभाजन, कामटे के चरण भी लिखा था, मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष सिद्धांत, सत्ता, सारे क्वेश्चंस मिले हैं। सोशोलॉजी में कोई नहीं कह सकता कि सोशोलॉजी में पेपर नहीं मिला था। जो नहीं आया ना वो नहीं आया, किसी का ही नहीं आया। फिर वो ऐसा नहीं है कि पढ़ा ही नहीं आया, वो तो आउट ऑफ सिलेबस ही बाहर आ गया। ये देखो 120 में 60% पास होने के लिए चाहिए था। ये पैटर्न है नॉन कॉलेज वालों का, जो कि सरप्राइज है राजस्थान यूनिवर्सिटी का देना यहाँ पर विद्यार्थियों को। तो काफी विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किया, उसको लेकर मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाया कि इसको लेकर भी प्रयास करेंगे कि ये समाधान करो, क्लियर दे दो नोटिस में कि ऐसा हो जाएगा। इसको लेकर मैं 1-2 दिन में यूनिवर्सिटी भी जाऊंगा। एक काफी विद्यार्थी मुझे कल मैसेज कर रहे थे कि बीकॉम में नहीं मिला पेपर, लेकिन मैं शाम को ऐप पर मैसेज में खुद ही चेक कर रहा था कल तो ना, काफी मैंने मैसेज चेक किए थे, 100 के आसपास मैसेज चेक किए थे। जवाब भी मैंने दिया था सभी को लगभग लगभग। उसमें काफी विद्यार्थियों ने क्या कहा, बीकॉम 5th सेमेस्टर आर यू के स्टूडेंट हो, आज ऑडिटिंग का पेपर, थैंक यू सो मच पर आपने सपोर्ट दिया, उसमें से क्वेश्चन आए थे, सारे अटेम्प्ट किए, पूरा पेपर मिला। ये किसी तान्या का मैसेज है भैया, इसको जवाब दिया गया था। ये केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ। अब ये कौन सा केमिस्ट्री का पेपर अच्छा हुआ, किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का खराब हो रहा है, किसी को मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे। एक थोड़ा रिव्यू थोड़ा सा ठीक से किया करे, है ना, एक्चुअल बताया करो। कोई दिक्कत नहीं है कि भी नहीं मिले तो भी बताना है, मिले तो भी बताना है, जिससे कि सुधार कर सके, टीचर्स को बोला जा सके कि अच्छा पेपर बनाओ, क्वेश्चंस वही फोकस किया करो, पिछले पेपर्स पे अच्छे से काम करो। अभी तो सेमेस्टर भी हो गए हैं, 2-4 सेमेस्टर हमने देख लिए हैं, तो पेपर्स हमारे प्रीवियस भी अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से पेपर बनना चाहिए। तो ये आपका रिव्यू, बहुत कम लोग रिव्यू करते हैं, पता नहीं क्यों। परचेज बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन रिव्यू नहीं कर पाते आप लोग। क्या आपको मिलता है तो भी नहीं कर रहे, नहीं मिलता है तो भी नहीं कर रहे। अरे कुछ तो करो यार, सुधार चाहिए, हमको भी तो सुधार चाहिए ना जीवन में, ठीक है। ये 3rd सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का सेम टू सेम आपने बताया, वो मैंने मिला के दिखा दिया पेपर, है ना, वो पूरा था, जो जो टिक लगाया ना मिला लेना गैस पेपर से, पूरा आया था भैया, ये ध्यान रखो सोशियोलॉजी का। एक सवाल था यहाँ पर, कोई पेपर था, भरोसा है पंकज सर पर भी, बस पूछना था, हमारी टीम से रिप्लाई गया जी आएंगे। गैस पेपर में से ही आया था ये रिप्लाई, आया बाद में, पेपर होने से पहले रिप्लाई था, हमने बताया आएंगे, पेपर होने के बाद में रिप्लाई आया। ये 22 का था, ये 24 का था कोई पेपर, है ना, ठीक है भैया। रिव्यू बहुत है मेरे पास में, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने बात कर ली। ये फाइनेंशियल, ये देखो, ये बीकॉम का पेपर था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये कल का पेपर है, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन उससे पहले का जो पेपर गैस पेपर करके गई थी बस ऑडिटिंग का, पूरा पेपर अच्छा हुआ है, पेपर मिला है। ये रिव्यू स्टूडेंट्स ही दे रहे हैं, तन्नू माथुर के नाम से, माहौर के नाम से देखो मैसेज आया है। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने टीचर से कंफर्म करके आपको बता ही दिया था। ये दिव्या बैरवा का मैसेज आया था भैया, शॉर्ट क्वेश्चन कब अपलोड होंगे, तो बीकॉम मैंने अपलोड शॉर्ट क्वेश्चन नहीं किए थे, मैंने मना कर दिया था। थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग गैस पेपर, आई रिसीव्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चन इन टुडे एग्जाम। ये बीकॉम से रिलेटेड है। ये सोशियोलॉजी का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो सवाल पिछले कुछ समय में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने किए हैं, गैस पेपर का रिव्यू भी मैंने बता दिया, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं मिला है, बाकी सारे पेपर अच्छे से। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि सिर्फ केमिस्ट्री के पेपर ही नहीं मिले, बाकी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अभी जो हुए हैं उसमें भी आपने देखा, केमिस्ट्री के बाद में जो पेपर हुए हैं सारों में मिला है, रिव्यू मैंने आपको दिखाया है। और पिछले कुछ समय में जितनी भी समस्याएं राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ में विद्यार्थियों ने झेली हैं, ये उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी देखो, किसी संगठन से अपना विरोध नहीं है, हम चाहते हैं कि सभी संगठन साथ में मिलकर आए, विद्यार्थियों के हित में हों, लगातार हम इसी को लेकर सोचें, क्योंकि अभी विद्यार्थी के लिए इससे बड़ा कुछ भी समस्या नहीं हो सकता है कि वह जो पढ़ाई कर रहा है उसके रिजल्ट के बारे में राजस्थान यूनिवर्सिटी बार बार उसको झटके दिए जा रही है, बार बार उसके साथ अत्याचार किए जा रही है, बार बार उसको मेंटली टॉर्चर किए जा रही है, जिससे कि उसका रिजल्ट निश्चित रूप से खराब होगा। क्योंकि एक पेपर अभी खराब हो गया, पता चला कि जितने भी एग्जाम थे सेमेस्टर, उसका सबसे पहला पेपर ही ऐसा दे दिया कि बाकी जिनका नहीं हुआ ना वो भी टेंशन में आ गए, यार ये क्या हो गया। तो ऐसा प्रेशर अगर विद्यार्थी में मन बन गया तो फिर बाकी के पेपर पे तो इसका इफेक्ट पड़ने वाला ही है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, मेंटली प्रिपेयर रहें। बाकी जितने भी संगठन है वो भी बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दें, समय समय पे बातें विद्यार्थियों से करते रहा करें, चाहे अन्य जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी बच्चों को बोलें कि भैया आपके पेपर, अभी रिजल्ट का समय है, आपको पेपर बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, नहीं आ रहा है ना,
तो भी थोड़ा सा हौसला रखो, अच्छे से करके आओ कैसे भी करके। देखो जो अभी हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कर रही है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसको हमारे हाथ में तब कर पाएंगे जब हम एकजुट रहेंगे। और अभी जो रिजल्ट वाला सेशन है इसमें अच्छे से हम एग्जाम, जो एग्जाम का सेशन है उसमें हम अच्छे से एग्जाम देंगे। बाकी जो समस्याओं के समाधान है, चाहे वो पैटर्न को लेकर 120 150 की समस्या, 40 60 की पास की समस्या, 48 की समस्या, उसका भी समाधान होगा, निकल जाएगा सॉल्यूशन, है ना। पहले भी निकला है चीजों को लेकर सॉल्यूशन, जहां पे गलत है राजस्थान यूनिवर्सिटी उसको सही करवाने का प्रयास अपना रहता है। अभी क्या करना है, आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहें, अच्छे से पेपर देंगे, तैयारी करेंगे। सोचना नहीं है जो हो गया उसमें बदलाव, अब पहले से वाले में तो कर नहीं सकते, जो हो गया उसको छोड़ो, लेकिन जो आने वाले पेपर हैं उसके चक्कर में खराब नहीं होने चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूँ कि आने वाले पेपरों में निश्चित रूप से आपका जो सिलेबस दिया उसी का कोडिंग पेपर आएगा। एनुअल उनुअल को भूल जाओ, नहीं आएगा, उस दिमाग को भूल ही जाओ, सेमेस्टर वाले एनुअल वर्ड को भूल ही जाओ, नहीं आएगा उस हिसाब से। आपके सारे पेपर बाकी जो आए हैं, अभी आर्ट्स वाले देखे, बीकॉम के देखे, वो सही आए थे पेपर, है ना। तो वो तो किसी टीचर का ही ऐसा हो गया जिसने पेपर बनाया और फिर वो फाइनली करने वालों ने भी उसी को देखिए, बिना देखे ही कहीं ना कहीं पेपर में गड़बड़ हो गई होगी। तो अभी बाकी जो पेपर हैं उसके लिए अच्छे से तैयारी करें। ज़्यादा समय का वीडियो बन गया है और मैं चाहता हूं कि अभी इस वीडियो को आप स्किप करेंगे, इस वीडियो को मैं भी खत्म करता हूं। अच्छे से तैयारी करेंगे, कुछ रिव्यू सजेशंस आप देना चाहते, देखो मैं क्या चाहता हूं कि आप रिव्यू किया करें, अच्छे बुरे जो भी हैं। जैसे केमिस्ट्री को लेकर आपने रिव्यू किया ना, ऐसे ही आने वाले पेपर को भी रिव्यू करना, मिले ना मिले हर चीज का सोल्यूशन। हम सुधार चाहते हैं भैया, हम भी टीचर्स को बोलना चाहते हैं कि अच्छा करना है, परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, क्योंकि हम पे करते हैं हर चीज के लिए ना। आपसे भी पेमेंट लिया जा रहा है तो हम भी तो आगे पे कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपका जो रिव्यू है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाले समय के जो गैस पेपर रहेंगे उस पर भी उसका असर पड़ेगा। अभी पांचवें सेमेस्टर में हो, छठे सेमेस्टर में मैं चाहता हूं कि पूरा नहीं मिला केमिस्ट्री, इस बार जो केमिस्ट्री नहीं मिला वो आने वाले समय में उसकी पूर्ति पूरी करेंगे। लेकिन अभी जो नहीं हुआ है केमिस्ट्री वाला उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे कुछ ना कुछ तो, कि जो यूनिट नहीं आई उसमें पेपर या तो दोबारा हो या कुछ बोनस हो या फिर कैसा भी जो पैटर्न को लेकर ऐसी बातें हों, इसमें बारे में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा थोड़ी सी राय ले रहा हूं मैं भी कि क्या कैसे हो सकता है, कौन सा तरीका सही रहेगा। अभी मेल वाला तरीका सही है, मेल के बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी। बाकी जो और जानकारी है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एमडीसी के जो पेपर बाकी हैं वो आज अपलोड हो जाएंगे। तो अभी जो लास्ट का जो पिछले 4-5 दिन रहे हैं इसको भूल जाइए, आने वाले समय के लिए तैयार रहें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी अच्छे बुरे रिव्यू हैं वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। आने वाले समय में क्या सुधार कर रहे हैं, आने वाले में क्या हम सुधार चाहते हैं और कौन से पेपर का इंतजार कर रहे हैं। एमडीसी का अपलोड हो ही जाएगा आज, बाकी के बारे में बता दीजिए। जो मैंने एमडीसी के अपलोड होने हैं आज उनकी सूची आपको पहले ही टेलीग्राम पे दे दी है। अब आपका कौन सा एमडीसी का पेपर उसका लिख देना, उसके बारे में भी कंटेंट प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास रहेगा एग्जाम से पहले, है ना। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।